नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन जब यही भगवान इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने लगे तो फिर इंसान किस पर भरोसा करे? एक रिपोर्ट देखिए। कहीं डॉक्टर नदारद, कहीं लाशों पर चूहों का राज। घरौंडा में बच्चे के टीके से मौत। लापरवाही का कौन जिम्मेदार? जी हाँ, दुनिया में एक आसरा भगवान का है तो वहीं दूसरा आसरा डॉक्टर का, क्योंकि इंसान डॉक्टरों को भी भगवान के रूप में मानते हैं। लेकिन जब यही डॉक्टर, यही भगवान इंसानों की जिंदगी से खिलवाड़ कर बैठे, फिर इंसान किस पर भरोसा करे? पहली तस्वीर रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल की है, जहां कई साल से डॉक्टर अपनी ड्यूटी से नदारद हैं। तो दूसरी तस्वीर अम्बाला की, जहां कोख के कातिलों का गोरख धंधा खुलेआम चलता है। कि आपके पास क्या बच्चे हैं? पहले मैंने बोला बेटी है, तो उन्होंने कहा कि नेगेटिव है। कहा क्या, इसका क्या मतलब है? तो इन्होंने बोला कि बेटी है। कैथल में भी ये अफसरशाही पीछे नहीं है, क्योंकि यहाँ सरकारी अस्पताल में लाशें चूहों का निवाला बन रही हैं। हालत ये है मानो सारी व्यवस्था लावारिस छोड़ दी गई हो। आज घरौंडा के बस्ताड़ा में एक बार फिर लापरवाही की इंतहा दिखाई दी। यहाँ एक नवजात को जिंदगी देने की बजाय डॉक्टर ने उसकी जिंदगी ही छीन ली। एक बच्चा जो है, जो लगभग 2.5 महीने का था, उसकी रात को मौत हो गई है। और हम इसलिए आए हैं कि कल एक्चुअल में हमारा एक जो है बच्चों को टीका लगाने का कैंप था यहाँ पे। इस बच्चे को भी एक टीका लगा था पेंटावेलेंट वैक्सीन का। बच्चे को पेंटावेलेंट का टीका स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए कैंप में दिया गया। टीका लगने के बाद बच्चा दर्द से कराहता रहा, लेकिन लापरवाह डॉक्टरों में कोई भी बच्चे के दर्द को समझ नहीं पाया। बाद में बच्चे की मौत हो गई। खानापूर्ति के लिए प्रशासन ने एक जांच टीम का भी गठन किया है, लेकिन क्या इस जांच से बच्चे की जिंदगी वापस आएगी? क्या मंत्री अनिल विज का विभाग राम भरोसे चल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक के बाद एक इन लापरवाहियों का जिम्मेदार कौन है? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे विशेष के इस खास कार्यक्रम में अगले समय तक, आधे घंटे तक। हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में हैं। आप पूर्व निदेशक हैं स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा। बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। ये रिपोर्ट आप देख रहे थे डॉक्टर पंकज। मैं इस पर ये बस सीधा सा सवाल है, क्या लावारिस हालत नहीं दिखाई दे रही है इस वक्त स्वास्थ्य महकमे की? कहीं कोई पूछने वाला ना हो, जैसे लापरवाही की हद हो गई है। देखिए, हम आपके चैनलों के माध्यम से कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी व्यवस्था इसलिए चरमरा गई है कि वहाँ पर डॉक्टर्स के पद, पैरामेडिकल स्टाफ के पद, स्टाफ नर्सेज के पद और जो भी वो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जनसंख्या से के हिसाब से न सब सेंटर्स बनाए गए हैं, न प्राइमरी चिकित्सा केंद्र बनाए गए हैं, ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है कार्य करने वालों के ऊपर। इसलिए आए दिन हम इस तरह की घटनाएं विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न अस्पतालों में देखते आ रहे हैं। अब जो पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है, ये एक्चुअली बच्चों को मल्टीपल जो उनकी जो मौत के जो कारण थे अर्ली चाइल्डहुड में, उनसे बचाने के लिए वायरस वैक्सीन दी जा रही है, पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जा रही है। और अब इसमें इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जो पहले की स्टडीज की गई हैं, तो उसमें एडवर्स इफेक्ट्स रेयर हैं। तो कैंपों के माध्यम से ये चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100% इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। तभी ये जो कल वहाँ कैंप लगा था, और कैंप के बाद जो है ये टीम वहाँ इसीलिए पहुंची है जानने के लिए कि मौत का कारण कुछ और है या पेंटावेलेंट वैक्सीन ही अपने आप में इसका कारण है।
ये जांच का विषय जरूर है। केस भी दर्ज हो गया है इस मामले को लेकर। स्वास्थ्य विभाग के कुछ लोग पहुंचे भी जहां पर नवजात बच्चे की मौत हुई, उस परिवार से मिलने उन्हें कहा है धीरज बनाए रखने के लिए। लेकिन जिस परिवार ने अपना नवजात खो दिया वो कैसे धीरज बना के रख सकता है? पेंटावेलिन का टीका लगाने से पहले क्या उसे जांचा गया, नहीं जांचा गया, तमाम चीजें जांच का विषय नहीं होनी चाहिए क्या? क्योंकि यहाँ पर एक जान गई है। और अगर एक्सपायर डेट की या फिर कुछ और बात सामने आती है तो क्या एक्शन होना चाहिए यहाँ पर? देखिए, पेंटावेलेंट जो वैक्सीन दी गई है, इसकी अगर प्रॉपर स्टोरेज होगा, एक्सपायरी तो मुझे नहीं लग रहा कि एक्सपायरी डेट की होगी, क्योंकि जब कैंप में लगी है तो उसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी निगरानी रहती है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रहता है। तो इस केस में मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपायरी डेट की होगी। तो फिर क्या वजह रही होगी मौत की? जानने के लिए मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं डॉक्टर संजय शर्मा और कांग्रेस से केवल ढींगरा जी हैं। आप दोनों को नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं पहले केवल ढींगरा से बात करना चाहूंगी। केवल ढींगरा जी, एक नवजात बच्चे को आज एक परिवार ने खो दिया। पेंटावेलिन का टीका लगाने के लिए लेकर गए थे घर वाले। ये कैंप लगाया गया था स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए। इससे पहले हमने कई तरह की लापरवाही की तस्वीरें देख ली हैं स्वास्थ्य महकमे की ओर से जो पेश की गई। कहीं लाशों पर चूहों का राज है, कहीं डॉक्टर सालों से गैर हाजिर हैं, कहीं पर आप देखिए डॉक्टर बाबू आते ही नहीं हैं, गैर हाजिर हैं कि हाजिर है पता ही नहीं चलता। और अब नवजात की मौत, क्या कहेंगे? देखिए, आपको याद होगा कि समय ये सरकार बनने की तैयारी में थी और इलेक्शन की बात चल रही थी, तो उस समय इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। अच्छे दिनों की सरकार लाएंगे, अच्छे काम करेंगे। हमारे अनिल विज जी रोज ट्वीट करते हैं कि मेरा जो डिपार्टमेंट है उससे बढ़िया डिपार्टमेंट कोई नहीं है। तो आप ये देखिए कि अगर ये इतना ही अच्छा काम आप कर रहे हैं प्रदेश के अंदर या देश के अंदर, तो अब अनिल विज जी आप जब भी ऐसी ऐसी बात आती है तो उस समय अपने दुख को या अपने इस चीज को ट्वीट करके क्यों नहीं बताते कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो प्रदेश की जनता को ठीक से नहीं मिल रही। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी अगर बैठे हैं तो वो भी सुने और अपने मंत्री जी से बात करें। ये जो इतनी समस्याएं हर रोज आती हैं उसका जनता को अच्छे दिन तो लाने पड़ेंगे इसको। डॉक्टर संजय शर्मा, क्या लापरवाही की हद नहीं हो गई है? संजय शर्मा जी। और कोई भी जान, हर जान अमूल्य होती है, इसका जाना सबके लिए दुखदाई है। ये घटना हुई है, सरकार इसके बारे में जांच करेगी कि किस लेवल पे लापरवाही की गई है। वैक्सीन को रखने में कोई लापरवाही की गई है या वैक्सीन को यूज करने में लापरवाही की गई है, क्या कारण हुआ, इसकी सरकार पूरी तह तक जाएगी और उसकी जांच करके जो भी इसके प्रति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं एक आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जो व्यवस्थाएं पिछली सरकार हमें दे करके गई थी उससे हम बहुत आगे बढ़े हैं। हमने जो अस्पतालों में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी थी, उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया है। डॉक्टर्स की जहां कमी थी उन डॉक्टर्स को पूरा करने की कोशिश किया। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि डॉक्टर जितने हमें मिल ही नहीं रहे, उपलब्ध ही नहीं हो रहे कि उनको हम डिप्लॉय कर सके या उनको नौकरी में लगा सके। सर, इतना भी ठीक नहीं हुआ है ना संजय शर्मा जी कि हम ये कह सके कि हमने कुछ किया है। आप सिर्फ प्रयास की बात कह रहे हैं, इतना समय हो गया आपको आए हुए, केवल प्रयास कब तक? सरकारी अस्पताल में सालों से डॉक्टर नहीं है। हम कल से ये रेवाड़ी की तस्वीर दिखा के खबर चला रहे हैं, सालों से डॉक्टर बाबू यहाँ पर गैर हाजिर है, नहीं पूछा गया। हमने कैथल में देखा किस तरह से लापरवाही वहां पर दिखी है। कोख के कातिल कहीं मिल जाते हैं तो कहीं पर लाशों को चूहे कुतर कर चले जाते हैं। किसी एक लाश के साथ ये भी नहीं हुआ। हर बार केवल जांच की बात कहकर क्या काम चल जाएगा, या हमें इस तरीके से पेच को यहाँ पर कसना पड़ेगा, व्यवस्था को इतना दुरुस्त करना होगा कि इस तरह की खबरें आए ही ना? बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्थाएं सुधारनी है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे कि पिछली सरकारों के समय से लेकर के इस सरकार ने जितने कदम उठाए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, दवाइयों की उपलब्धता के मामले में हो, चाहे डॉक्टर्स की उपलब्धता के मामले में हो, सरकार ने पिछली सरकारें कांग्रेस की जो 10 साल तक रही है, जो उससे पहले की सरकार रही है, उससे परसेंटेज में हम आगे बढ़े हैं। मैं ये नहीं कहता कि मृत्यु इस तरह से होनी बंद हो गई या सब चीजें ठीक हो गई, लेकिन आप देखोगे कि जो आंकड़ा पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, हमारी व्यवस्थाओं के सुधार होने के कारण से
वो व्यवस्थाएं अच्छी होने के कारण से उसमें कमी आई है। हाँ, ये निग्लिजिबल होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में डॉक्टर्स 100% हर हॉस्पिटल में उपलब्ध हो, इसलिए हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स निकल करके आए और उनको हम सरकारी नौकरियों में लगाएं और सरकारी नौकरियों में भर्ती करें। केवल ढींगरा जी, कितना जर्जर विरासत दे दिया आप लोगों ने, इतना समय लग रहा है व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए। ये झूठ बोलने वाले लोग, झूठ के साथ चलने वाले लोग। मैं हमारी टीम से गुजारिश करूंगी थोड़ा ऑडियो आप बढ़ा दे केवल ढींगरा जी। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की भर्ती कोई करनी नहीं है। अभी इनकी डॉक्टरों की अभी बात चल रही थी कि पहले वाले जो डॉक्टर है उनकी एज बढ़ा के 65 साल की जाए। तो आप बताएं कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सुधार रहे हैं? जब तक इन्होंने एक भी भर्ती करी हो तो बताएं मुंह से भी हमने इतनी भर्ती कर दी है। ये झूठ बोलने वाले लोग बता दीजिए संजय शर्मा जी, भर्तियों को लेकर तो बोलना ही होगा, बहुत कम डॉक्टर हैं। डायरेक्ट भर्ती की, इसलिए हमने HPSC से बाहर लिस्ट को लिया। डॉक्टर्स के लिए अलग एक बोर्ड बनाया ताकि डॉक्टर की भर्ती कर सके। हमने लगभग 1,000 के आसपास नए डॉक्टरों की भर्ती की है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने इतने कॉलेज नहीं बनाए, इतने मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए कि डॉक्टर्स निकल करके बाहर आए, पढ़ करके बाहर आए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स आए। ऐसा कांग्रेस ने व्यवस्था ही नहीं करी। जब तक रॉ मटेरियल आपको नहीं मिलेगा आप कहाँ से आओगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है और योजना खोल भी दिए हैं, ताकि नए नए डॉक्टर्स आए और उन डॉक्टर्स को हम हॉस्पिटल्स में डिप्लॉय कर सके, उनको लगा सके, नौकरियों में भर्ती कर सके। आ रही हूँ, मैं आप दोनों के पास ही आ रही हूँ। हमारे साथ पूर्व निदेशक डॉक्टर पंकज वत्स भी हैं स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा से। आप सुन रहे थे डॉक्टर पंकज, क्या इस तरह से व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है? बीजेपी से अभी संजय शर्मा जी जिन कोशिशों का जिक्र कर रहे हैं वो काफी है? देखिए, दोनों अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है तो वो अक्यूज सरकार को कर रही है और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, इसलिए वो अपोजिशन पार्टी को, कांग्रेस को कर रही है जी। समस्या वही है जहाँ थी जहाँ है। अभी सिर्फ वायदा किया है कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हर जिले में कोई मेडिकल कॉलेज खोला नहीं गया है। दूसरी बात यह कि मेडिकल कॉलेज तो आप तब खोलेंगे जब जिला अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर उपलब्ध करा दें। वहां तो सिंपल MBBS डॉक्टर्स की उपलब्धता ही होगी। अगर मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा तो उन मेडिकल कॉलेज में तो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की आवश्यकताएं रहेंगी। जब हरियाणा सरकार की नीतियों के कारण, जिम्मेवार कोई भी हो, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, डॉक्टरों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। खाली अगर MBBS डॉक्टर भी रिक्रूट नहीं कर सकते हैं तो ये मुंगेरी लाल के सपने हैं कि हर जगह मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और ये रोना मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने एक शुरुआत की है ना, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमने कई जिलों में शुरू कर दिया, घोषणाएं कर दिया, वहाँ नीम पत्थर भी रख दिए हैं, कॉलेज खुले भी हैं। तो ये कह देना कि हमने शुरुआत तो की है, उसी शुरुआत देखा नहीं, उसी शुरुआत को क्वेश्चन किया है डॉक्टर पंकज ने, उसी शुरुआत को क्वेश्चन किया है डॉक्टर पंकज ने। घोषणाएं कर देना और नींव का पत्थर यहीं रख देना, क्या ये काफी है? क्या जिस मेडिकल कॉलेज की आप बात कह रहे हैं डॉक्टर पंकज, आप यही कह रहे थे कि वहां पर उन्हें सिखाने वाला होगा कौन? मैं ये कह रहा हूँ कि जब MBBS डॉक्टरों की के रिक्त पद ही भरने में असमर्थ हैं हम, जो प्रेजेंट पॉलिसीज हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि जो वर्तमान सरकार है उसको मिली तो पिछली सरकारों से है। जब मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तभी तो उसमें से नर्सरी बन करके और तैयार होगी। संजय जी, पहले मुर्गी का पहले का अंडा। आप कहने लगे कि डॉक्टर कहाँ से लाए? संजय शर्मा जी, पहले मुर्गी की पहले अंडा, इस पर मैं आपके संजय जी, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आप देखिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने इतने ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोल दिए पैसे के चक्कर में, इतनी महंगाई करके, कि डॉक्टरों की कमी नहीं है। हरियाणा सरकार की नीतियों में क्यों नहीं पेमेंट करते? आप ये बताइए, इतना ही रॉ मटेरियल पैदा हो, इतने डॉक्टर आप ये बताइए कि 7 को हरियाणा में खपाए, आपको बाहर से आना ना चाहे तो हम कहाँ से लेकर के आएंगे? देखिए, दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली जो सरकार है, या 7 लगता पंजाब है, या 7 लगता राजस्थान है, वहाँ क्यों नहीं डॉक्टर की कमी है? हम तो हरियाणा में क्यों है? लोगों को उसके लिए संजय शर्मा जी, इसका जवाब मैं लूंगी। अप्लाई करने के लिए कह सकते संजय हैं। शर्मा जी, जब तक डॉक्टरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, जब तक उनको कार्य करने के लिए मान सम्मान नहीं मिलेगा, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं रहेंगी, तब तक आप और हम सिर्फ चर्चाएं करते रहेंगे, एक दूसरे को दोष देते रहेंगे। ठीक है डॉक्टर पंकज। संजय शर्मा जी, इसका जवाब लेने के लिए मैं लौटूंगी। अरविंद भारद्वाज इनेलो से भी हमारे साथ जुड़े थे। सर, मैं आपसे भी जरूर बात करना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा।
उर्मिला। हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह। बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियाँ पहुँचाना लक्ष्य का लक्ष्य। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में जेडी सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है के बदले मौत मिली है। पेंटावैलेंट का टीका लगाने के लिए टीकाकरण के लिए कैंप लगाया गया था स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जहां पर एक नवजात को एक परिवार ने खो दिया। और इससे पहले भी तमाम लापरवाही की तस्वीरें हमने देखी हैं, वक्त वक्त पर आप तक पहुंचाते भी रहे हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर पंकज वत्स पूर्व निदेशक हमारे साथ स्वास्थ्य सेवा हरियाणा से हैं। बात संजय शर्मा जी से भी करनी थी, अरविंद भारद्वाज, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट हो गया। संजय शर्मा ने जिस तरह से कोशिशों की बात कही, आप उन्हें क्वेश्चन कर रहे थे कि आप सुविधाएं नहीं देते डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर्स क्यों काम करेंगे सरकारी अस्पतालों में? किस तरह की बदहाली है और कहां-कहां पर सरकार से उम्मीदें हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जिसकी वजह से हम डॉक्टर्स की कमी को भुगत रहे हैं। डॉक्टर पंकज। हाँ, देखिए कमी है। आप देखिएगा कि जितने डॉक्टर्स यहाँ पे होने चाहिए, हमारे पड़ोस में पंजाब में हम हरियाणा से 4-5 गुना डॉक्टर्स हैं। दिल्ली में कभी आपने सुना है कि डॉक्टर्स की कमी है? कभी आपने पंजाब में सुना है डॉक्टर्स की कमी है?
राजस्थान में भी नहीं सुना होगा, राजस्थान जैसे प्रदेश में भी नहीं है। तो ये डॉक्टर्स की कमी हरियाणा में क्यों है, जबकि हरियाणा का अधिकतर पार्ट इन सारे जिलों, सारे इन्हीं प्रांतों से जुड़ा हुआ है। कभी आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज उसमें डॉक्टर यहाँ कोई कमी देखी है? ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जितने डॉक्टर्स हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक नया फरमान था केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने कहा कि 65 साल की उम्र होनी चाहिए डॉक्टर्स की। ठीक है। अब हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि 65 साल होनी चाहिए। अच्छा विश्वास है, अच्छी सोच थी, अच्छा थॉट था, लेकिन वो उन्होंने नीचे आते आते IAS ऑफिसर्स ने या बाकी लोगों ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा 58 के बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पे नहीं रहेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज है वो पोस्ट ग्रेजुएट्स है मोस्टली, सब जो सिविल सर्जन हैं इस समय, और जो आपके जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस हैं बाकी सब पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, MD MS हैं। अब आप देखिए कि 58 साल में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज रिटायर होगा तो क्या वो अपने नीचे के डॉक्टर्स के नीचे नौकरी करेगा अगले 7 साल के लिए? इसलिए सोचना ही गलत है। और ये एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आने वाले वक्त में 65 साल तक वही डॉक्टर रह पाएंगे जिनकी मजबूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएंगे, वरना सभी जो स्पेशलिस्ट हैं, जो बचे खुचे जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, वो भी आपकी 58 साल की उम्र जैसे होगी अपने रिटायरमेंट लेके बाहर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, बाहर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। ठीक है। हम पेंटावैलेंट वैक्सीन जिसके चलते नवजात बच्चे की मौत हुई है उसको लेकर बात कर रहे थे ब्रेक के दरमियान। डॉक्टर पंकज, आपने कहा कि टेम्परेचर, जो आप टेम्परेचर बता रहे थे, उसे मेंटेन करने के लिए कोई सुविधा नहीं है हरियाणा सरकार के पास। नहीं, देखिए इसका जो टेम्परेचर मेंटेन होना है वो टेम्परेचर मेंटेन होना है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है। और उसी टेम्परेचर पर इसको लेके जाना है जहां पर कैंप्स लगने हैं। तो इस तरह की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। और दूसरी बात है कि भी आप देखेंगे कि अधिकतर PSC CSC लेवल्स जो है वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पे 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो। तो ये जो दोनों रीजन हैं ये अभी हाल फिलहाल भी सुधरने वाली है, ये व्यवस्था तो दिख नहीं रही है। तो क्या ऐसे और नवजात को हम खोने वाले हैं? बिल्कुल संभावना है इसकी, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे, प्रॉपर इसकी स्टोरेज नहीं करेंगे, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे नहीं रखेंगे तो एडवर्स इफेक्ट्स तो आएंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। जबकि ये टेस्ट किया गया है और इसको बड़ी सेफ दवाई माना गया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन उस प्रोग्राम के तहत। ये बच्चों के अंदर जिन मौत के कारण जो मुख्य कारण है, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टोसिस, हाइबोसिस, इन्फ्लुएंजा, इस तरह की कई बीमारियों से बचाने के लिए एक सार्थक प्रयास है। काम बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, लेकिन अगर मान लो कहीं ना कोई कोताही हुई है और अगर एक आधे बच्चे के या एक दो के साथ इस तरह की रिएक्शंस होगी तो समाज में इसका एक नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। लोग अपने बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, जिससे बहुत दिक्कत होगी, जो बहुत परेशानी होगी। इसलिए जिम्मेवारी है स्वास्थ्य विभाग की और मेरे सारे डॉक्टर साथियों की भी कि वो प्रॉपर इसकी स्टोरेज रखे और प्रॉपर विधि से इसको लगाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। हालांकि बहुत चिंता का विषय है कि तापमान को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, फिर जांच करने के बाद हम किसी को सजा देके कोई कार्रवाई कर भी दे तो क्या फायदा। कल भी हमारे पास तापमान को मेंटेन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी तो एक और ऐसी खबर निकल कर न आ जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर स्वास्थ्य महकमे को सोचना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज, यहाँ आए आप और इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। विशेष में फिलहाल यहीं रुकेंगे। नमस्कार। Da 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 da